नमस्कार, मैं श्रेया। डिजिटल इंडिया न्यूज में आप सभी का स्वागत है। बढ़ते आज की खबरों की ओर। नीट री एग्जाम से पहले कानूनी जंग, टेलीग्राम ने बैन के खिलाफ खटखटाया हाईकोर्ट का दरवाजा। नीट यूजी 2026 री एग्जाम से ठीक पहले टेलीग्राम और केंद्र के बीच का विवाद जो है दिल्ली हाई कोर्ट पहुंच गया। सरकार द्वारा भारत में प्लेटफॉर्म पर लगाए गए अस्थायी बैन को टेलीग्राम ने अदालत में चुनौती दे दी है, जिस पर जस्टिस तेजस करिया की पीठ आज ही सुनवाई के लिए तैयार हो गई है। जहां सरकार का दावा है कि यह कदम फर्जी पेपर लीक और ठगी से छात्रों को बचाने के लिए जरूरी है। वहीं टेलीग्राम ने इसे लाखों यूजर्स को प्रभावित करने वाला बेहद कठोर फैसला बताया है। टेलीग्राम बैन पर भड़के राहुल गांधी बोले, चोर पकड़ने के बजाय पीड़ित के घर ताला मत लगाओ। नीट यूजी पेपर लीक विवाद के बीच केंद्र सरकार ने देश में टेलीग्राम ऐप पर 22 जून 2026 तक अस्थायी पाबंदी लगा दी है। सरकार ने इस फैसले पर विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने तीखा हमला बोला। उन्होंने एक्स पर लिखा कि यह चोर को पकड़ने के बजाय पीड़ित के दरवाजे पर ताला लटकाने जैसा है। राहुल ने कहा कि करोड़ों छात्र नोट्स और पढ़ाई के लिए टेलीग्राम का इस्तेमाल करते हैं, उनसे यह सुविधा छीनना पेपर लीक का समाधान नहीं। टेलीग्राम बैन पर केजरीवाल का वार, पेपर लीक रुका तो विधायक कैसे खरीदेंगे। नीट यूजी परीक्षा से पहले टेलीग्राम ऐप पर बंद करने को लेकर के केंद्र सरकार के इस फैसले को आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने बेतुका करार दिया। उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर आरोप लगाया कि सरकार की पेपर लीक रोकने को कोई नियत ही नहीं है। केजरीवाल ने तीखा हमला बोलते हुए कहा है कि पेपर लीक अरबों का धंधा है, जिसका पैसा टॉप तक जाता है। अगर यह बंद हो गया तो सरकार के पास विधायक और सांसद खरीदने के पैसे कहां से आएंगे। कोटा में राहुल गांधी के प्रदर्शन पर बीजेपी का पलटवार, छात्रों का मानसिक यातना देना बंद करें। नीट पेपर लीक मामले में राहुल गांधी के कोटा में प्रस्तावित छात्र संवाद पर सियासत गर्मा गई है। बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने तीखा हमला बोलते हुए कहा कि 3 दिन बाद परीक्षा है और राहुल गांधी छात्रों के मन में भय तथा तनाव पैदा कर रहे हैं और राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने राहुल गांधी को असफल नेता बताते हुए पूछा कि परीक्षा से ठीक 72 घंटे पहले छात्रों को मानसिक यातना क्यों दी जा रही है। सचिन पायलट का आरोप, कोटा में हटाए गए राहुल गांधी के पोस्टर, रैली में न आने का बनाया जा रहा दबाव। नीट पेपर लीक मामले पर कोटा में होने वाले राहुल गांधी के छात्र संवाद से ठीक पहले राजनीति गर्मा गई है। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने आरोप लगाया कि स्थानीय प्रशासन ने राहुल गांधी के पोस्टर और बैनर हटा दिए हैं, साथ ही लोगों पर कार्यक्रम में शामिल न होने के दबाव बनाए जा रहे हैं। दूसरी तरफ सत्तारूढ़ बीजेपी ने नीट री एग्जाम से ठीक पहले हो रहे इस आयोजन को टाइमिंग पर सवाल उठाते हुए इसे पॉलिटिकल टूरिज्म करार दिया है। बागी नेताओं पर संजय राउत ने बिगड़े बोल दी सरेआम गाली। शिवसेना में टूट की खबरें के बीच सांसद संजय राउत ने बागी नेताओं पर जमकर भड़ास निकाला। मीडिया से बात करते हुए राउत ने बागियों के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया और पत्रकारों से कहा कि इसे सेंसर ना करें बल्कि ऐसे ही चलाएं। भाषा पर मचे बवाल पर अड़ते हुए राउत ने कहा कि उन्हें कोई पछतावा नहीं है। उन्होंने सवाल उठाया कि जो लोग 15 करोड़ रुपए लेकर पार्टी छोड़ रहे हैं, क्या उन पर फूलों की पंखुड़ियां बरसाई जाए। शिवसेना में टूट की खबरों पर प्रियंका चतुर्वेदी का वार, बोली यह टाइगर नहीं ऑपरेशन गद्दारी है। महाराष्ट्र की सियासत में उद्धव ठाकरे की शिवसेना के 9 में से 6 सांसदों के पाला बदलने की चर्चाओं के बीच प्रियंका चतुर्वेदी ने बीजेपी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने एक्स पर लिखा कि बीजेपी भ्रम में न रहे, सपोलो की टोली जमा करके वे सिर्फ विपक्ष को ही नहीं डसेंगे, कल उनकी भी बारी आएगी। प्रियंका ने पार्टी छोड़ने वाले नेताओं को नसीहत दी कि वे अपने सीट छोड़कर दोबारा चुनाव लड़े और उसे पूरे घटनाक्रम को ऑपरेशन टाइगर के बजाय ऑपरेशन गद्दारी करार दिया। ट्रंप ने की पीएम मोदी की तारीफ, बोले वह शांत और बेहद प्रभावशाली हैं, मैं वैसा बिल्कुल नहीं हूं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात सुर्खियों में है। समिट के वर्किंग लंच सेशन में ट्रंप ने अचानक पीएम मोदी की ओर इशारा करते हुए उनकी जमकर तारीफ की। ट्रंप ने मजाकिया अंदाज में कहा कि मोदी बेहद शांत, संयमित और प्रभावशाली है, जबकि वह खुद ऐसे बिल्कुल नहीं है। इससे पहले भी ट्रंप पीएम मोदी की सख्त फैसले लेने की क्षमता के लिए उन्हें कूल और टोटल किलर कहा चुके हैं। टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी की बड़ी मुश्किलें, 550 करोड़ के भ्रष्टाचार मामले में एफआईआर दर्ज। तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी के खिलाफ 550 करोड़ रुपए के कथित भ्रष्टाचार से जुड़े 2 अलग-अलग मामलों में एफआईआर दर्ज की गई है। भाजपा नेता अभिजीत दास की शिकायत पर दर्ज मामलों में 300 करोड़ रुपए की अवैध मिट्टी कटाई और अम्फान चक्रवात राहत सामग्री 2050 करोड़ रुपए के घोटालों का आरोप है। पहली एफआईआर में अभिषेक बनर्जी और उनके निजी सचिव सहित 23 लोगों को नामजद किया गया है।
जिसके लिए पुलिस को सैटेलाइट चित्र और दस्तावेज सौंपे गए हैं। बिहार में नौकरियों की बहार, सीएम सम्राट चौधरी की कैबिनेट बैठक में 29 एजेंडों पर लगी मुहर। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में बिहार सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए कुल 29 एजेंडों को मंजूरी दे दी है। इस बैठक में 8 प्रमुख विभागों में लिपिक यानी क्लर्क के पद पर जल्द बहाली का निर्णय लिया गया है। इसके लिए क्षेत्रीय सामान्य लिपिकीय संवर्ग नियमावली 2026 के गठन को हरी झंडी दे दी गई है। जल संसाधन, पथ निर्माण और ग्रामीण कार्य सहित 8 विभागों में भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के लिए जल्द ही अधिसूचना जारी की जाएगी।